शुक्रवार की रात थी और चारों तरफ एक्साइटमेंट थी। 3 सहेलियां माया, रिया और अनन्या माया के घर स्लीप ओवर के लिए इकट्ठा हुई थीं। बहुत खुशी हुई तुम दोनों के आने से। माया जो शांत रहती थी अपनी दोनों सहेलियों को पाकर बहुत खुश थी। चलो डरावने गेम खेलते हैं। रिया जो थोड़ी बहादुर थी डरावने खेल खेलने का आइडिया दे रही थी। अरे ये वेबसाइट देखो, इसमें बहुत ही डरावनी कहानियां हैं। अनन्या जो फोन में माहिर थी अपने फोन में लगी हुई थी। तीनों सहेलियां लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी में सटकर बैठ गईं। उनके चेहरे पर उत्सुकता और डर का मिश्रण साफ झलक रहा था। काले बैकग्राउंड वाली और लाल रंग के फॉन्ट वाली वेबसाइट ने उन्हें डर से कांप दिया। ये वेबसाइट डरावनी कहानियों के लिए मशहूर थी। चलो गायब कहानी पढ़ते हैं, ये सबसे डरावनी कहानी मानी जाती है। अनन्या ने गायब नामक कहानी पर क्लिक किया। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। यह कहानी कुछ दोस्तों के बारे में थी जो एक श्रापित घर में चले गए थे जहां से लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। घर की दीवारों पर अजीब निशान थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। जैसे ही अनन्या ने कहानी पढ़ना शुरू किया, कमरा ठंडा होने लगा। उनकी सांसें भी दिखने लगीं। अचानक हवा के झोंके से खिड़कियां खुल गईं, जिससे लड़कियां डर गईं। खिड़कियों का अचानक खुलना बहुत ही अजीब था। ये तो बस हवा है, शायद बाहर तूफान आ रहा है। रिया घबराहट में हंसी। उसकी हंसी में डर साफ झलक रहा था। ये तो बस हवा है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके हाथ भी कांप रहे थे, जैसे कोई अनजाना डर उसे जकड़ रहा हो। अनन्या कहानी पढ़ती रही। उसकी आवाज धीमी और रहस्य से भरी हुई थी। कहानी में अजीब आवाजों, टिमटिमाती रोशनी और किसी के देखने का एहसास होने के बारे में बताया गया था। अचानक कमरे की बत्तियां टिमटिमाई और चली गईं, जिससे अंधेरा छा गया। चीखें निकल गईं और वे डर के मारे एक दूसरे से लिपट गईं। ये क्या हुआ? माया फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। शायद बिजली चली गई होगी। रिया ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। जब बत्तियां वापस आईं, तो उनकी नजरें पूरे कमरे में दौड़ीं। सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन हवा भारी लग रही थी, मानो कोई अनदेखी शक्ति मौजूद हो। अनन्या कहाँ है? माया ने घबराहट भरी आवाज में पूछा। बिस्तर पर अनन्या की जगह खाली थी। उन्होंने उसे ढूंढते हुए उसका नाम पुकारा, लेकिन अनन्या गायब थी। लैपटॉप बिस्तर पर खुला पड़ा था। स्क्रीन की अजीब रोशनी दीवार पर लंबी परछाई बना रही थी। ये मजाक नहीं है अनन्या, तुरंत बाहर आ जाओ, रिया चिल्लाई। उसकी आवाज खामोश घर में गूंज उठी। घबराहट बढ़ती गई क्योंकि उन्होंने घर के हर कोने को खंगाला। हर दराज, हर अलमारी, हर कोना, सब कुछ देखा गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने बिस्तरों के नीचे, दरवाजों के पीछे, यहाँ तक कि अलमारियों के अंदर भी देखा, लेकिन अनन्या कहीं नहीं मिली। हर जगह निराशा ही हाथ लगी। अनन्या, तुम कहाँ हो? हम सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, प्लीज जवाब दो। डर दहशत में बदल गया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अनन्या गायब है। हर बीतते पल के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने उसका नाम तब तक पुकारा जब तक उनकी आवाजें नहीं बैठ गईं, लेकिन जवाब में सिर्फ भयानक खामोशी ही मिली। हर कोने से सिर्फ सन्नाटा ही सुनाई दे रहा था। माया के माता पिता घर लौटे तो उन्होंने अपनी बेटी और उसकी सहेली को घबराहट की हालत में पाया। उनकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने घर और आसपास के इलाके में तलाशी ली, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार साबित हुईं। हर जगह अंधेरा और निराशा ही मिली। पुलिस को तुरंत बुलाया गया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और एक खोजी दल का गठन किया गया, जिसमें पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवक शामिल थे। लेकिन अनन्या का कहीं पता नहीं चला। हर कोने, हर झाड़ी की तलाशी ली गई। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन अनन्या के लापता होने का रहस्य अनसुलझा ही रहा। पोस्टर हर जगह लगाए गए, लेकिन सब बेकार। उस रात अनन्या के साथ क्या हुआ था? ये सवाल सबके मन में गूंज रहा था। माया और रिया के मन में एक सवाल हमेशा के लिए घर कर गया, जो उन्हें चैन से सोने नहीं देता था, जो उनके सपनों को भी डराता था। उस रात अनन्या के साथ क्या हुआ था? क्या वह किसी अज्ञात शक्ति का शिकार हुई थी? क्या उस श्रापित वेबसाइट का, जिस पर उन्होंने कहानी पढ़ी थी, उनके गायब होने से कोई लेना देना था? क्या यह सब एक संयोग था या कुछ और? वो स्लीप ओवर जो मस्ती और हंसी के लिए थी, डर और खौफ की रात में बदल गई और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, जो उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गई, एक डरावनी याद के रूप में, उनकी खोई हुई सहेली की याद दिलाती हुई।
अनन्या की यादें अब भी उनके दिलों में जिंदा हैं और वे कभी उसे भूल नहीं पाएंगी।